राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हम सब लोग परमात्मा के उस परम पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसको संतों, ऋषियों,
मुनियों, यहाँ तक कि जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने स्वयं सर्वोपरि ग्रंथ, सर्वोपरि ज्ञान की उपाधि का गुणगान किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका श्रवण आप लोगों ने प्रथम श्लोक की व्याख्या में श्रवण किया था। सो आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए जो भगवान की इस परम पावन वाग्मयी कथा है, वाग्मयी स्वरूप है, इसका प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण के, जिसमें उनके ध्यान का निरूपण किया गया है। परमात्मा का ध्यान, किस भगवान का किस रूप में हमें ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत का सर्वोपरि ईश्वर है, सर्वोपर सत्ता है, उसे किस रूप में हम ध्यान करें। तो प्रथम श्लोक में हमने स्मरण किया सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान तो करना चाहिए भगवान का, तो गान किसका करना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में बताया गया है कि हम किसका गुणगान करें, किसका ध्यान करें, और क्या ये इन तीनों श्लोकों का ये अर्थ है। ध्यान के बाद गान आता है, गान के बाद पान आता है। तो ध्यान परमात्मा का है, सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान है, और गान किसका है। तो द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है वेदव्यास जी ने। उन्होंने दूसरे श्लोक में हमें ये बताया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है क्या, और इस कथा का कौन कौन इस कथा के अधिकारी हैं, और इस कथा का लाभ क्या है। कोई चीज हम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे ये सोचते हैं कि इसका लाभ क्या होगा। बिना लाभ के कोई कार्य करता नहीं है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यारी। प्रेम भी लोग स्वार्थ के प्रति ही करते हैं। जब बिना स्वार्थ नहीं होता तो व्यक्ति उससे कोई लगाव नहीं रखता। इसलिए हमें इसको जानने की जरूरत है। धर्म प्रोचित गौतमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्यो नूनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः शब्दो श्लोक के प्रथम भाग में कहा गया है धर्मा प्रोचित कौरवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। हमारे लिए इस संसार का जो परम धर्म है वो बताया है श्रीमद् भागवत पुराण में। परम धर्म क्या है। धर्मा प्रोचित कौतोत्र, जो यहाँ पर धर्म बताया गया है, जिस परम धर्म की व्याख्या की गई है वो अन्यत्र नहीं है कहीं। यत्र न अन्यत्र, जो अन्यत्र कहीं ना हो इसके सिवा, यहाँ पर ही उस परम धर्म की व्याख्या की गई है। अन्यत्र किसी भी जगह उसकी व्याख्या नहीं श्रवण करने को मिलती। तो परम धर्म क्या है। तो कहते हैं कि वो परम धर्म है कि हमारे जीवन में निष्कपट भाव से इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना। तो इस परम धर्म का ज्ञान हमें कब होगा, जब हम पूर्ण भागवत महापुराण की कथा का स्मरण करेंगे। क्योंकि शुरू से लेकर के आदि से अंत तक इसमें हमें कौन से परम धर्म का निरूपण अपने जीवन में उतारना है, उसका निरूपण किया गया है। अब परम धर्म क्या है। परम धर्म तो यही है कि हम अपने जीवन को जान जाएं। और कौन से धर्म से क्या प्रयोजन। जो आज हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म की बात, धर्म बहुत है,
धर्म की बहुत जगह व्याख्या की गई है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और अभिमन दया न छाणिए, जब लग तन में प्राण। तो इस तरह से बहुत सारा दया रूपी धर्म है, दान रूपी धर्म है, और बहुत सारे लोग धर्म की व्याख्या अपने अपने अनुसार करते हैं। हजारों ऋषि मुनि संत गुरु धर्मज्ञ वो धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन एक परम धर्म है, वो क्या है परम धर्म, जिसका निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। तो परम धर्म वो है जो हमें उस परमात्मा से मिला दे और उसकी भक्ति में हमें सराबोर कर दे। और जीवन में जिसके परम धर्म के रहने के बाद जीवन में किसी दूसरे चीज की चाह ना रह जाए, वो जीवन का क्या है, परम धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण के परम धर्म की व्याख्या जो रामायण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परनिंदा समग्र गिरीशा। परनिंदा समग्र गिरीशा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम परम धर्म की बात कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। इस संसार का जो परम धर्म है वो अहिंसा है। अहिंसा किसे कहते हैं, मन वचन कर्म से किसी जीव को दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है। किसी को ना मारना अहिंसा नहीं है। मन से वचन से और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचे, ये है अहिंसा। और किसी को हम जीवन में दुख ना दें, ऐसा तो संसार में कोई प्राणी जन्मा ही नहीं है। जैन धर्म में लोग चलते हैं तो अपने मुख पर भी पट्टी बांधे रहते हैं कि हमारी सांसों से भी किसी जीव की हत्या ना हो। आगे चलते हैं तो झाड़ू लगाते हैं कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। तो मानव जीवन ही नहीं, 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हम रहेंगे, कोई भी जीव रहेगा तो उससे जीवन में हिंसा तो होती ही है। किसी जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। तो परम धर्म उसका हम कैसे पालन कर सकते हैं, ये कथा के अंदर बताया गया है। लेकिन उस परम धर्म को हम जानेंगे कैसे, उस परम धर्म को हम सीखेंगे कैसे, उसके लिए एक शर्त बताई गई है। जैसे किसी को कोई चीज हासिल करनी है तो एक कंपटीशन एग्जाम होता है, वो एग्जाम जो पास कर लेगा वो उस पद को पा जाएगा, वो उस उपलब्धि को पा जाएगा। तो इसका एग्जाम क्या है, इसकी पात्रता क्या है। ये परम धर्म वही लोगों को अच्छा लगेगा, वही लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं जिनका पात्र साफ होगा, जिनके अंदर ये योग्यता होगी। क्या, निर्मत सराणाम निर्मत सराणाम सताम। निर्मत सराणाम, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का मत्सर नहीं होगा। तो मत्सर क्या है, जीवन में मत्सर क्या है। मत्सर को दो बातों से आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारा जीवन जो है किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जीवन में हमेशा शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता और इस शरीर में रहते हुए हम दूसरे का भला कर सके, ये भावना ही निर्मत सर है। हम अपने शरीर को बढ़िया धोते हैं, साबुन लगाते हैं, बढ़िया क्रीम लगाते हैं, इत्र डालते हैं, शरीर साफ हो जाता है, अच्छे कपड़े पहन करके सुंदर लगने लगते हैं। परंतु मन की सफाई के लिए हमने क्या किया है। और ये जो मत्सर है ये शरीर में नहीं होता, ये मन में बैठा हुआ विकार है, जिसे मत्सर कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे ईर्ष्या कहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे लाइन में यही कहा है
पर निंदा सम अग्न गिरीसा, दूसरे की निंदा के समान, चुगली के समान दुनिया में कोई पाप ही नहीं है। सबसे बड़ा पाप दूसरे की निंदा करना है। तो निंदा करना अगर पाप है, सबसे बड़ा पाप है, तो उससे कैसे बचें? किसी को निंदा कब होगी व्यक्ति की? जब किसी से ईर्ष्या करेगा, जब किसी से द्वेष करेगा, किसी की बड़ाई देखते हुए उसको तकलीफ होने लगेगी। कई चौपाइयों में, रामायण में भी इसका निरूपण किया गया है। भागवत के आधार पर कहते हैं, एक भजन बहुत अच्छा किसी कवि ने रचना की है, हम लोगों ने सुना है और गायकों ने बहुत अच्छे ध्वनि में गाया है। मन मैला और तन को, तो मन के साफ करने को ही निर्मत्सराणाम कहते हैं। निर्मल हो जाना, निर्मत्सर हो जाना। इसकी व्याख्या सुनेंगे। पहले हम मन मैला और तन को धोए। मन को सफाई करने के लिए हम क्या करना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। मन मैला तन को धोए, मन मैला भूल को चाहे, भूल को चाहे, कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला बोए, मन मैला करे दिखावा भक्ति का, चादरिया उंगली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे जागरिया, बाहर मांझे जागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रह सोए, मन मैला मन मैला भूल को चाहे, भूल को चाहे, कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला मन मैला। कभी नमन मंदिर में तूने, कभी नमन मंदिर में तूने, प्रेम की जोत जगाई, प्रेम की जोत जगाई। सुख माने को दर दर भटके, सुख माने को दर दर भटके, दिन हुआ दुखदाई, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमिर ले हरि का, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, जन्म दुखारों को मन मैला मन मैला। भूल को चाहे, भूल को चाहे, कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला मन मैला।
मोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, सांसों का मोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया तट पे, मोती लेने आया तट पे, सीप से मन बहलाए, सीप से मन बहलाए, साचा सुख तो वही पाए, साचा सुख तो वही पाए, शरण प्रभु की होए, मन मैला फूल पुजारे, फूल पुजारे, गाने बोए, गाने बोए, मन मैला मन मैला मन मैला और तन को। बड़ा सुंदर भजन है। इसी की व्याख्या मात्र 2 शब्दों में भागवत महापुराण में किया गया है। क्या कहा गया है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर कहते हैं मन के अंदर किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, ये निर्मत्सर होना है। क्या ऐसा हो पाता है हमारे जीवन में? क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा मत हो पाता है? इसको इस प्रकार से समझिए। मत्सर का मतलब होता है मच्छर, इसका दूसरा रूप है क्या? मत्सर। मच्छर के लिए मच्छर क्या करता है? मच्छर हमें बाहर से काटता है और रात में अच्छी नींद सोने नहीं देता। तो मच्छर काटता है तो व्यक्ति शांति की नींद सो नहीं पाता, और जब अंदर का मच्छर काटता है तो व्यक्ति ना जाग पाता है और ना सो पाता है, ना मर पाता है, ना जी पाता है। दिन दिन घुटता रहता है। कैसे? मत्सर क्या है? दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे का अपना। कहते लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो इसे ही मत्सर कहते हैं। और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। संत कहते हैं कंचन तजना सहज है। सोना छोड़ सकते हो, घर द्वार छोड़ सकते हो, बाबा बन सकते हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हो, बच्चों को भी छोड़ सकते हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। कहते मान बढ़ाई ईर्षा। कौन नहीं चाहता उसका मान हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बड़ाई हो? और मन के अंदर तो ईर्ष्या इतनी भरी है कि कैसे दूसरे का नुकसान कर दिया जाए, किस प्रकार से ऐसा काम करें कि दूसरा आगे ना बढ़े। यही मत्सर है। इस मच्छर से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। बढ़िया मच्छरदानी लगा लो, ओडोमास लगा लो, मॉस्किटो के लिए छिड़कने वाला किलर आता है, इंसेक्ट किलर, उसको छिड़काव करके मच्छर मार सकते हो बाहर के, नींद आ जाएगी। लेकिन अंदर के मच्छर को मारना कितना मुश्किल है। ईर्ष्या द्वेष रूपी मच्छर को मारना बड़ा मुश्किल है। इसको मारने के लिए संतसन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और जब तक वो मच्छर मरेगा नहीं तब तक कथा में मन लगेगा नहीं, जाप में मन लगेगा नहीं। कई लोग बोलते रहते हैं कि 5 मिनट तो बढ़िया अच्छा माला चलता है, पाठ कर लेता हूँ तो 5 मिनट बाद मन भागने लगता है, कभी इनका कभी उनका, कभी इधर कभी उधर, कभी ये सोचता कभी वो सोचता, कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर मच्छर काट रहा है और वो मच्छर मन को एकाग्रचित होने नहीं देता, ध्यान लगाने नहीं देता। तो वो मच्छर मरने के लिए ईर्ष्या द्वेष रूपी मच्छर अंदर कैसे मरेगा, उसके लिए भी हमें
भगवान राम रूपी भगवत नाम रूपी ओडोमास लगाना पड़ेगा, कथा रूपी मच्छरदानी लेनी पड़ेगी, और ये हमेशा मर जाए, कभी न पैदा हो, इसलिए हमें भक्ति रूपी ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने पड़ेंगे, तभी ये मच्छर मरने वाला है, नहीं ऐसे मरने वाला नहीं है। और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य जाप कीर्तन कथा अपने अंदर रुकेगा नहीं। जैसे आपको दूध रखना है तो दूध रखने के लिए बढ़िया सा बर्तन मांझ करके रख लो, और बर्तन के अंदर एक बूंद कहीं से खटाई पड़ जाए, एक बूंद कोई खट्टा पड़ जाए तो 5 किलो 10 किलो जितना भी बढ़िया प्योर दूध होगा, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो चाहे जो हो, वो दूध बचेगा नहीं बचेगा। एक बूंद की खटाई उस हजारों लीटर दूध को फाड़ करके बर्बाद कर देती है। उसी प्रकार से छोटी सी ईर्ष्या छोटी सा मत्सर अगर अंदर है तो हमारे किए कराए लाखों करोड़ों जन्म की पूंजी पुण्य को बर्बाद करने में एक क्षण लगाती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के ऋषि मुनि कहते हैं कि जब मच्छर मारोगे तभी आपको कथा अच्छी लगेगी। रामायण में चौपाई आती है, क्या कहते हैं, जो नहीं चंदनी राती नभावा, जो नहीं चंदनी राती नभावा, बिनहि सुहाई नमत सधावा, बिनहि सुहाई नमत सधावा, जो नहीं चंदनी राती नभावा, जो नहीं चंदनी राती नभावा, बिनहि सुहाई नमत सधावा, बिनहि सुहाई नमत सधावा, बिनहि सुहाई नमत सधावा। राजा रामचंद्र जी के तिलक की तैयारी हो गई, कल तिलक होगा, सभी लोग खुश हैं, लेकिन देवताओं को खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे? जिस प्रकार से चोर लोगों को उजाली रात पसंद नहीं होती, उजाली रात में वो अपना कार्य को अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो अंधेरी रात का इंतजार करते हैं, उजाली रात उनको पसंद नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब तक मत्सर रहता है तब तक हमको भगवान की कथा और भगवान का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे हृदय से मत्सर चला जाए, इस मच्छर को मारने की कोई दवा मिल जाए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो भैया इस मत्सर को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अमृत का पान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमृत का पान। तो अमृत कहाँ मिलेगा? अमृत हमें कहाँ मिलेगा? आप लोग पढ़ते रहते हो, अमृत गुरु से पाया। कौन देगा अमृत? गुरु देंगे, संत देंगे, ग्रंथ देंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास में बैठना पड़ेगा, और एक दिन में ये मच्छर नहीं मरेगा, धीरे धीरे इसको मारना पड़ेगा, तब मरेगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि जब हम धीरे 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 कीर्तन करेंगे तब हमारा ये धीरे धीरे मच्छर जब खत्म हो जाएंगे तब हमारा मन कथा में लगेगा। होगा क्या उसके बाद? पहले 2 नाम संकीर्तन करें भगवान का, उसके बाद अगर मच्छर मर गया तो क्या होगा पता चलेगा। अमृत है हरि नाम जगत में। कैसा अमृत पीना है? भगवान के नाम रूपी अमृत का पान करना है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है
अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, शरीर को सजाने के लिए बड़े आभूषण पहनते हैं, लेकिन मन को सजाने के लिए हमने क्या किया? भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए, रसना पर हरि नाम सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। फिर क्या होगा? अगर भगवान का नाम रसना पे नहीं आएगा, देह पड़ी रह जाए जमीन पर, देह पड़ी रह जाए जमीन पर, फिर कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो हरि नाम अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तो ये नाम कहाँ मिलेगा? क्या करना पड़ेगा अपने जीवन को सार्थक करने के लिए? तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है नाम तुम्हारा। तीर्थ क्या करना है? कौन से तीर्थ में जाना है? चाहे जितने तीर्थ घूम लो, चाहे जितनी यात्राएं कर लो, लेकिन मन नहीं शुद्ध हुआ तो तीर्थ तो करने से कोई फायदा नहीं है। तो कैसा तीर्थ करना है? तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हो सके दरबार की हरि नाम नहीं तो जीना का। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। इस विष का हम पान कर रहे हैं दिन भर और उसी का नशा चढ़ा चला जा रहा है और हमारा और भी बर्बादी की ओर हम चलते चले जा रहे हैं। तो अमृत का पान करना है, भगवान नाम रूपी कथा का पान करना है। इसके करने से होगा क्या भाई? हम क्यों पढ़ें, क्यों कथा करें, क्यों सुने, क्यों आपकी बात माने पंडित जी, गुरु जी? हमको तो ये बताओ महाराज, हम तो नहीं करने वाले, कोई फायदा है इसका? जिन्होंने किया उन्होंने दुख ही पाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, यारी लगाई, किसने यारी लगाई? मीराबाई ने, और विष का प्याला पिलवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख। जिसने भी भगवान से यारी लगाई है, भक्ति की है, उनको जीवन में कितने दुख मिले हैं। हमारा इतिहास ग्रंथ शास्त्र भरा पड़ा है चीजों से, है ना। जिन्होंने भक्ति की उनको कष्ट सहना पड़ा, तो क्या उन्होंने भक्ति छोड़ दी? अपने जीवन को सार्थक बनाने, संसारी माया के पीछे नहीं पड़ना है।
तो क्या करना पड़ेगा, फायदा क्या होगा? तो बोलते हैं फायदा ये होगा, वास्तव वस्तु वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम, हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। इस जीवन की, संसार की कथा श्रवण करने से, पुराण श्रवण करने से जीवन की सच्चाई का पता। सच्चाई क्या है? सच बात क्या है? वास्तव क्या है? वास्तव माने सच्चाई। सच्चाई है कि जीव, जगत और माया, इस संसार में तीन ही चीज हैं। क्या है? जीव है, जगत है और माया है। इसी में जीवन भ्रमित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि है, भ्रमित है। माया ने इसको भ्रम में डाल रखा है, जीव को ईश्वर से मिलने नहीं दे रहा है। संतरी खड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं बड़े बड़े, 10 इंद्रियों के ऊपर कि आप आगे मत जाओ, इसी में बिजी रहो, इसी में यही तुम्हारा जीवन है, आगे मत निकल जाना, अंदर प्रवेश वर्जित है। नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं पहले ही, कहते हैं हम ही में तुम रले मिले रहो। भगवान के पास जहाँ इतनी शक्ति, जहाँ इतना प्रेम, जहाँ इतना आनंद, परमानंद, उससे हमें मिलन करने नहीं देते। कौन? इंद्रियों का भोग। इसीलिए इसका ज्ञान हो जाएगा जो कथा श्रवण करेगा। ये कथा है। क्या होगा? वास्तव चीजों का ज्ञान हो जाएगा, पर्दा झूठ से हट जाएगा और सत्य का बोध हो जाएगा। ये कथा में होगा। फिर क्या होगा? बोलते हैं फिर क्या होगा? तापत्र्योन्मूलनम। तापत्र्योन्मूलनम, हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। कैसे? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। ये नॉर्मल जीवन के हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि शरीर से तन मन धन का कष्ट होता है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास, नानक दुखिया सब। कोई सुखी नहीं है। इसलिए सुखी कौन है? जो भगवान का दास है, जो सेवक है, वही सुखी है। तो क्या होगा? ये दुख खत्म हो जाएंगे सब। छोटे छोटे दुख नहीं, ये बड़े बड़े दुख हैं। इनको बड़े दुख की तापत्रीय, तापत्रीय जो है छोटे दुख नहीं है। इनके दुखों की व्याख्या कभी और करेंगे, समय नहीं है। 3 घंटे का प्रोग्राम आधे घंटे में कैसे करूं? इसलिए तापत्रीय, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ताप क्या है? कष्ट। कष्ट कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार का। एक तो भौतिक माने शारीरिक कष्ट, और एक आता है आदैवी आपदा। देखो अभी कुछ दिन पहले आ रहा था जोशीमठ, क्या हो रहा है? दरारें पड़ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। ये आदि दैविक है। आध्यात्मिक जो हमारे अंदर से ताप निकलता है, मन से ताप निकलता है, इस प्रकार के तीनों तापों को निर्मूलनम, मूल से, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। कई पेड़ों को काट दो, नीचे से जड़ फिर होती है, फिर ऊपर निकल आते हैं वो। लेकिन इस कथा को श्रवण करने से जड़ से वो पाप, ताप सब समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा, इनकी कथा की महिमा है। और क्या होगा? तापत्र्योन्मूलनम, जब इतना बड़ा फल मिलने वाला है, इतना बड़ा इसका लाभ है, तो किम वा परेश्वरम, फिर किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत क्या? जब हमारे पास हमारे गुरु जी ने, हमारे संतों ने, गुरुओं ने इतनी बड़ा ग्रंथ हमको दे दिया, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी, उसके अंदर वेदों का सार दे दिया और हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया, तो हम किसी के दूसरे के पास क्यों जाएं? किम परेश्वरम, किसी दूसरे की बात को क्यों सुने? हम अपने गुरु की क्यों ना सुने, जिनका हमारे ग्रंथों में गुणगान किया गया, जिस नाम का हरि नाम गुणगान करने के लिए बताया गया है, हम वो क्यों ना करें जिससे हमारा जीवन बन जाए? तो क्या होगा? इसको करने से ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और जब आपको ये सुनने की इच्छा होगी, उसी समय एक कार्य हो जाएगा नया। क्या काम हो जाएगा? सद्दो हृदय वरोधते प्रकृति सुरोसो क्षणात्, जिस क्षण ही आपके मन में कथा श्रवण करने की, भगवान का गुणगान श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, मात्र इच्छा हो गई कि हमें सुनना है, हमें गुरु जी के पास जाना, मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकना है और वहाँ भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, जैसे ये इच्छा हुई वैसे भगवान अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोले बंसी वाले की, ये उनकी कृपा।
और कैसे विराजमान हो जाते हैं? ऐसे विराजमान हो जाते हैं कि भगाने से भी नहीं जाते, निकालने से भी नहीं निकलते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब होता है एकदम से उसके अंदर बंध जाते हैं, और बंधी हुई चीज को कोई भी छुड़ा नहीं सकता। जो छुड़ा होगा वो तो भाग जाएगा, और जिसको बांध दो जकड़ करके, वो ऐसी रस्सी से बांधो कि वो रस्सी चाहे टूट जाए लेकिन बंधन न टूटे। बंधन प्रेम को सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर। ऐसा बंधन जिसमें बंध करके भगवान भी उस बंधन में बंध जाते हैं। तो ऐसे बंधन में परमात्मा जो है बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में, कि वो उससे निकलते नहीं हैं। तो ऐसे प्रेम के बंधन में हमें उनको बांध लेना है। और ये कब होगा? जब हमारे मन के अंदर मात्र इच्छा हो जाए कि हमें कथा सुननी है, सत्संग में जाना है, और सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ने की इच्छा होते ही, भगवान के मन के अंदर उनकी चाह होते ही, वो अंदर हृदय में